हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे। आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, किसी बच्चे ने पूछा कि 2 मार्क है क्या? नहीं, इसमें 3 मार्क के भी क्वेश्चंस है। हाँ जी, जरूर सुनिएगा। बच्चों को लग रहा है कि 2-2 मार्क के ले रहे, नहीं, ये 3 मार्क के भी न्यूमेरिकल है, मैं आपको बताऊंगा अभी आज। तो चलिए देखते हैं बच्चों आगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को जो सवाल दिए उसके ऊपर बात करते हैं। एक कंडक्टर बेटा एनी शिप हैविंग द एरिया दिए वाला है। देखो गिवन डेटा, ये गिवन डेटा है आपके लिए, ठीक है। एरिया दिया वाला बेटा देखते हैं 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कन्वर्जन भी कर सकता हूँ 40 तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर टू मीटर -2, लेकिन स्क्वायर होने के कारण ये मिल रहा है। तो ए 4 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। चार्ज विद द स्फीयर, अच्छा चार्ज विद द चार्ज दी वाला क्यू है बेटा 0.2 माइक्रो कूलम। माइक्रो समझते हो क्या? तो 0.2 माइक्रो मतलब -6 कूलम है बेटा। तो Q इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ कूलम है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। निकाला गया डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ई निकालना है। सबसे मेन हमारा ई है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल सा फार्मूला है, बस पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और के की वैल्यू दी नहीं है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के जो फार्मूला है वो फार्मूला लिख के खत्म कर देते हैं। सिंपल सा फार्मूला कि क्यू ए एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते हो। यहाँ पे के कहाँ दिया है बता नहीं, जस्ट आउटसाइड नाम दिया है। और ये कहता है आउटसाइड मतलब एयर होता है, फॉर एयर के लिए, फॉर एयर के लिए, के एयर के लिए होता है। चलिए बच्चों देखते हैं धीमे धीमे। ये अभी तक गिवन डेटा था, इसका कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो फार्मूले के साथ चालू कर रहा हूँ। ए एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 1 ही, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। क्यू क्या दिया वाला बेटा 2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय ए इज द एरिया है 4 × 10⁻³ बेटा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके इसमें एक तो पहले देते या इसे ब्रैकेट में दी जाती है, तो वो वैल्यू मैंने गिवन में लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -12 बेटा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 1, समझे, 2 1 = 2, ये 8.85। ध्यान रखना बेटा क्या क्या कर रहा हूँ, 10⁻⁻15 और ये 10⁻⁻7, ठीक है। एक पॉइंट शिफ्ट करना है, इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। मुझे रेसिप्रोकल, लॉग टेबल देखने से अच्छा मुझे रेसिप्रोकल बहुत पसंद है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे ये 10 1 कैरी 16 और 17, ओके, एक कैरी 17। तो ये 10⁻⁻7 है बेटा, और ये 10⁻⁻15। तो E इज इक्वल टू 10⁻⁻7, ये 1.77 करते 10⁻1 पावर कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही, मैंने क्यों किया था वैसे। तो E इज इक्वल टू, शायद आप लोग ये ऊपर गया तो 10⁻+7 रहेगा, 1 × लिख सकता हूँ, करेक्ट है बेटा। ये -14 ऊपर गए +14 होगा, नहीं समझा तो बता देता हूँ, -7 है, ये ऊपर 14 है, तो इसका आंसर यही मिलेगा। इसका सीधी बात, नो बकवास वाला रेसिप्रोकल देखना है बेटा। ये लॉग टेबल है, लॉग टेबल HSC बोर्ड प्रोवाइड करता है। कैसे होता है इसके ऊपर मेरा वीडियो आएगा आपके लिए, ठीक है। स्पेशल बोर्ड के तरफ से एक लॉग टेबल में लाऊंगा। तो रेसिप्रोकल देखना है तो पीछे जाना पड़ता है बच्चों, और वो रेसिप्रोकल देखना है तो देखो स्क्वायर रूट रेसिप्रोकल 1.7 का 7 में देख पाएंगे आप लोग, 1.7 का 7 में। तो ये 5650 सर पॉइंट कहाँ आएगा? कितना कॉमन सेंस है ना बेटा, कॉमन सेंस है कि नहीं। कैसे कि ये 1 बाय है तो 0 पॉइंट आएगा, क्यों? क्योंकि 1 से बड़ा नंबर है नीचे है, इसलिए 0 पॉइंट आता है। 10⁻7 ये होता है बेटा न्यूटन पर कूलम, या होल्ड पर मीटर भी होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 5.65 × 10⁻6। एक पॉइंट मैंने शिफ्ट करके लिया, दोनों का मतलब एक ही है। मैक्सिमम फिजिक्स में ऐसे एक नंबर के बाद पॉइंट देना अच्छा लगता है, कभी कभी ये और होल्ड पर मीटर भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये यूनिट पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का मीटर। और दूसरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के साथ एक
वोल्ट पर मीटर, एक फार्मूला था, दो फार्मूले के हिसाब से मैंने दे दिए, ठीक है। चलिए जुलाई 2000, बाप रे लेटेस्ट लास्ट ईयर का, मतलब अभी क्वेश्चन है। स्मॉल पार्टिकल कैरिंग द नेगेटिव चार्ज ई, ये है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट 10 सेंटीमीटर अपार्ट। डिस्टेंस बोल सकता हूँ क्या मैं इसको, 10 सेंटीमीटर। एंड हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस वी है बेटा यहाँ पे 4000, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻, ये एक्रोनिम। फाइंड मास ऑफ पार्टिकल कितना है। ओ, तो मुझे यहाँ पे कुछ फार्मूले याद आ रहे हैं, सिंपल फार्मूले, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास अगर निगेटिव दिया है तो निगेटिव बोला है तो निगेटिव लिख सकता हूँ ये, और इसको कन्वर्जन है 10⁻⁻1 मीटर बेटा, या इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हो, dx बोल सकते हैं, डिस्टेंस जो भी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये फील हो रहा है। देखो चार्ज पार्टिकल कैरिंग ऐसा जा रहा है, चार्ज पार्टिकल है ये, और निगेटिव है, निगेटिव ये ऐसा जा रहा है बेटा, सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेट पे जा रहा है ऐसा, हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता होगा नीचे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास mg इंटू चार्ज इंटू ये फार्मूला मुझे पता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ही पता नहीं है। मुझे m निकालने के लिए फार्मूला पता लगा कि q इंटू ई है, लेकिन E आपको समझ में आया कि E निकालना बहुत जरूरी है। E होगा मेरे पास dv/dx, निगेटिव में पता है ना बेटा, ओके। V कितना है 4 इंटू 10⁻³ माइनस में, dx है बेटा ये 10⁻⁻1, तो ये 4 इंटू 10⁻⁻, में ध्यान रखना माइनस, ये प्लस हो जाएगा 4, है ना, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। 3 बार के लिए सवाल आ सकता है अभी। तो m इज इक्वल टू आपके पास QE/G होगा, है ना, तो ये QE/G, तो मास QB है मेरे पास -1.6 इंटू 10⁻⁻90, इलेक्ट्रिक फील्ड भी माइनस ही है बेटा, माइनस ये आ रही है डिवाइड बाय ये 9.8, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू -4, सो 6.4, ये 9.8, ध्यान रखना बेटा, ये चले गए तो -15, तो मास होगा। आप तो एक तो इसका लॉग टेबल देख सकते हो डायरेक्टली, या आपको जो सही लगे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लॉग टेबल ही देखना चाहिए। मुझे इसका आंसर मुझे आंसर तो मिला अप्रोक्सीमेटली, लेकिन मैं यहाँ पे लॉग टेबल के थ्रू ही करके देना चाहता हूँ। क्यों, आपको भी पता लगा होगा कि सर जानबूझकर करके दे रहे हैं कि आना चाहिए, इसलिए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0, इसका भी 0 बेटा, इसका 9912 होता है। 98 का याद हो गया मुझे, अभी मैं हमेशा देखता हूँ ना 98 का, तो 9912 होता है। 64 का 0 में देखना होता है बेटा, 64 का 0 में देखना है 80, बस ठीक है। अब ये डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन होता है, 0 ये 5, 10 में से 1, 17 में से 9 हो गया, है ना, 8, करेक्ट बेटा, और नहीं था तो भी लिया था। तो एंटीलॉग देखना पड़ता है इसका, 81 का 5 में, 0.81 का 5 में, 0.81 का 81 का 5 में, 65 16 आ रहा है मेरा, ठीक है, 65 16, एक छोड़ के पॉइंट, ये 10⁻⁻1, और ये ऑलरेडी -15 बेटा, तो m इज इक्वल टू ये मेरे पास 10⁻⁻16 मास kg में गिना जाता है, तो इसलिए उन पे आना चाहिए 6.5, ठीक है, 6.531 जो भी आ रहा है देख लेना अभी, ठीक है, ओके। तो ये 3 मार्क के लिए सवाल हो सकता है बेटा, इसके लिए 1.5 मार्क और इसके लिए 1.5 मार्क। चलिए नेक्स्ट, अरे भगवान, ये भी 3 मार्क के लिए मुझे बच्चे पूछते 3 मार्क। 2023 में क्वेश्चंस कुछ गलती हुई होंगी मार्च में नहीं आएगा ये, शायद यहाँ पे जुलाई है आई थिंक, है ना। चलिए देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ द 2 अपोजिट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम है, ठीक है, ध्यान रखना, चार्ज दिए वाला बेटा Q 1 माइक्रोकूलम, मैं माइक्रो को 10⁻⁻6 कूलम बोलते हैं, सेपरेटेड बाय
मतलब डिस्टेंस दिया वाला बेटा 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻² मीटर। द डाइपोल प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी वाला बेटा यहाँ पे 10⁵ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट मैक्सिमम टॉर्क करो। टॉर्क का फार्मूला होता है बेटा PE साइन थीटा, लेकिन थीटा 90 मैक्सिमम 90 पे मिलता है, पता है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 90 होगा 1, तो P इंटू ई। सर P ये डिस्टेंस लग रहा है मुझे, डिस्टेंस D का मतलब होगा फिर 2L, क्यों मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है तो Q इंटू 2L एक फार्मूला बेटा। तो P Q की वैल्यू दी वाली है 10⁻⁻6 और ये 2 इंटू 10⁻²। मुझे लगता है कि 2 इंटू 10⁻8 और Q मतलब चार्ज और मीटर कूलम मीटर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का मुझे वैल्यू मिलेगा इतना। तो चलिए सर डाल देते हैं फिर। P की वैल्यू मेरे पास 2 इंटू 10⁻8 और E इलेक्ट्रिक फील्ड दी वाले 10⁵ बेटा। मुझे लगता है सबसे इजी एग्जाम्पल लग रहा है मुझे, तो 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर होता है। सिंपल सा एक सवाल अब भी सॉल्व हो गया, अगला सवाल बाकी है बेटा, अगला सवाल बाकी है, ठीक है ना। एक सवाल हो गया अब भी, अगला सवाल देखते हैं। ये मैं बोलता हूँ ना 3 मार्क के लिए, वर्क डन एक्सटर्नल फील्ड द टर्न द डाइपोल थ्रो, मतलब बेटा यहाँ पे सबसे मेन इनिशियली मेरा एंगल रहता है, पता नहीं है तो बोल देता 0 और कॉस, इसको θ1 बोलो नहीं तो कॉस θ1 नहीं, बाद में ही लिखना चाहिए, θ1 θ2 ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे θ2 जो है बेटा 180 है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू, मुझे वर्क निकालना है अभी, बाकी कुछ नहीं, सेम क्वेश्चंस फार्मूला है बस, कॉस θ1 कॉस θ2 है। तो वर्क डन P कितना है बेटा, P 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 है 2 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻, नहीं -3 नहीं, P तो -8 है बेटा, ये 5 है, ये cos θ मतलब 0 है और ये cos 180। शायद सब लोग जानते होंगे कि ये 10⁻³ है, ध्यान देना cos 0 की वैल्यू 1, ये -1 है बेटा, क्या आप समझ पा रहे हो। cos 180 की वैल्यू माइनस है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻3, यहाँ पे 1 + 1 2 होगा, 2 2 = 4, तो ये 4 इंटू 10⁻³ वर्क जूल में गिना जाता है। बच्चों प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इतने टफ नहीं है, ध्यान देना, क्वेश्चन इतने टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हो। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए, पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज द एरिया दे वाला बेटा, ये है 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेपरेटेड बिटवीन द 2 प्लेट। डिस्टेंस बोलो दो प्लेट का 1 मिलीमीटर, ध्यान रखना मिली है इसलिए -3 बेटा। फाइंड द कैपेसिटी, तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर सेपरेशन बिटवीन पैरेलल, एयर बोला है तो एयर क्या K = 1 होता है, तो कैपेसिटर हमको निकालना है, तो A ε0/d होगा। K कहाँ गया बेटा, क्या इसमें K नहीं था, लेकिन K इज द डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है और वो 1 दिए वाला इसलिए नहीं रखा। तो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी निकालनी है, एरिया है बेटा 2 इंटू 10⁻⁴। ε0 की वैल्यू याद ही रखो, भले आपको दी ना दी तो भी टेंशन नहीं है। और डी क्या बेटा यहाँ पे 1 मिली मतलब 10⁻3, इतना इजी सर। हाँ 2 मार्क के लिए बच्चे करते नहीं है, मुझे बहुत गलत लगता है, सही में बता रहा हूँ मैं। 0 ये 17.7 आता है, अरे कैलकुलेशन याद हो गए भाई करते करते। तो ये 10⁻13, ये ऐसे लिख सकते 1.77 10⁻12 फैराडे, या इसको कभी किसी को लगता है कि 1.77 पिको फैराडे भी लिख सकते हैं। पिको मतलब 10⁻12, एक ही बात है। क्या आपके पास आ रहा है पिको फैराडे, बहुत इजी यार। 2 × 8.85 मुझे याद हो गया, अभी 17.7 आता है, कितना इजी है। हाँ जी ये रियल आ चुके, ऐसा नहीं है आधा मार्क, इस साल भी ऐसा आएगा, ठीक है। 1 मार्क हो गया भाई, क्वेश्चन से हो गया। चलिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज द सर्कुलर प्लेट, द डायमीटर दे वाला बेटा, डायमीटर
डी है डायमीटर, वो है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2 मिलीमीटर, तो 2 मिली का -3 मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज मेंटेन, वी दे वाला है 330 वोल्ट। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, सी निकालना है। एंड चार्ज, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज भी निकालना है ना, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ई भी निकालना है। अब ये 3 मार्क के लिए सवाल है, जरा सा बड़ा सवाल दिख रहा है आपको, लेकिन टेंशन मत लो, धीमे धीमे हो जाएगा, बस कॉन्फिडेंस रखा करो। कुछ ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन से थोड़ा सा कुछ, बाकी के सवाल तो बहुत इजी है, खाली बस कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालना, यह हमारे लिए टफ है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, लेकिन ए नहीं है इसमें, एरिया नहीं है, तो एरिया का पार स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं। पाई की वैल्यू 3.142, आर स्क्वायर करो बच्चों, तो मुझे क्या लगता है 10⁻⁻1। कितने लोगों को समझा? देखो 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10⁻2 मीटर, तो 10⁻1 मीटर है। समझ में आ रहा है कैसे किया? तो इसका स्क्वायर 10⁻2, एप्सिलॉन नॉट 8.85, 10⁻12 है ना। के की तो वैल्यू दी थी, डालने की जरूरत नहीं है, डालना है तो डाल सकते हो, ऐसा कुछ ही नहीं बच्चों। हाँ, लेकिन K1 है। डी कितना है हमारे पास? 2, 10⁻3। तो चलिए काट कर देते हैं किसी किसी चीज़ों को। ध्यान रखना बेटा, ये 4.425 है। ठीक है, मैं आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो ये C 3.142 और ये 4.425, 10⁻, देखो पावर ध्यान रखा करो, ये -2 -12 -14 14 -14, ये 3 गए तो -11। चलो, मुझे लगता है कि लॉग यहीं पे लिखता हूँ जानबूझकर, बाद में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3.142 एंड लॉग बेटा 4.425, कैरेक्टरिस्टिक 0.0 है ना, दोनों का पॉइंट के पहले के नंबर गिनते n-1 करते। अभी लॉग देखना बेटा, 31 का 4 में, 31 का 4 में है ना, वो आ रहा है 4969, और मेन डिफरेंस 2 में 3 ऐड करो तो 71 हो जाएगा क्या? 4972 आएगा। अब 44 का 2 में देखना, 44 का 2 में जो है बच्चा वो है 6454, और मेन डिफरेंस 5 में आई थिंक 5 है, तो 6459 होगा, 6459। ठीक है बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशंस करनी है। ये 11, एक आ गया हट का 13, करेक्ट है ना, कोई टेंशन तो नहीं मेरे भाई। एक कैरी है बेटा 14, एक कैरी 10 और 11, एक एंटी लॉग देखो। चलो फटाक से इसका एंटी लॉग देखेंगे मेरे बच्चे, एंटी लॉग देखेंगे। तो एंटी लॉग में आप लोगों को किसका देखना है भैया? 0.14 का देखना था 3 में, वो मेरे पास आ रहा बेटा 1390, और मेन डिफरेंस 1 में 0 है, तो C इज इक्वल टू 1.390 लिखने की जरूरत नहीं है, 10⁻1 और ये -11 बेटा। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी 1.39 10⁻10 है ना, फैराडे में लिख सकता हूँ। ये आपके पास कैपेसिटर की कैपेसिटी आनी चाहिए। ठीक है बेटा, अभी तक एक ही सवाल सॉल्व किया है। अब अगला सवाल देखते हैं, इसी का मतलब C निकाला, अभी Q निकालना है। तो नंबर 2, Q इज इक्वल टू C इंटू V है। तो ये तो बहुत इजी भाई, C तो मेरे पास ऑलरेडी 3.9 10⁻10 और V है 360 है बेटा। तो इसका भी लॉग टेबल देख सकते हैं, देखना है तो ओरली भी आंसर मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझकर लॉग टेबल का मैं बहुत ही दीवाना हूँ। दीवाना मतलब जानबूझकर करके दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे करते नहीं है। आप कर सकते हो वैसे, लेकिन अभी क्या हुआ है, मुझे करके देना ही पड़ेगा। चलो लॉग ऑफ यहीं पे करता हूँ 1.39 एंड लॉग ऑफ 360, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक समझे ना, नंबर गिनते हैं बेटा,
कितने डिजिट है 1 2 3, तो 1 माइनस करके लिखा है मैंने यहाँ पे। अब 13 का 9 में बताना है, 13 का 14 30 आ रहा है क्या, 14 30 और 36 का 0 में 5563 5563। मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशंस करते रहो, 3 ये 9 ये भी 9 ये 6 और ये 2, इसका एंटी लॉग। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों एंटी लॉग देखने के लिए 0.6993 0.6969 का 9 में, तो वो है 500 और में डिफरेंस 3 में 3 ही है, तो मुझे लगता है Q इज इक्वल टू 5.003, ये 10⁻⁻, पहले ये 2 और 10⁻⁻10 है बेटा, तो Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁸ अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, है ना। कूलम, चार्ज किस में गिनते बेटा, कूलम में गिनते। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोगों को दिखाना है बेटा आपको, ये हो गया क्यों। अभी ई क्या होता है, नंबर 3 पे ई देखो, बड़ा क्वेश्चन है, V/D, क्योंकि V भी है D भी है। V क्या बेटा 360 और ये D क्या है, ये है 2 इंटू 10⁻⁻3, तो E 180, ये ऊपर गया बेटा 10⁻+3 हो गया। एक तो ऐसे लिखो, या 1.8 2 से शिफ्ट किया तो 5 होल्ड पर मीटर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं यहाँ डायरेक्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे ये नहीं आता है मैं ये करके दे दूँ 1 मार्क मिलेगा, हाँ मिलेगा। मुझे अगर यही आता है बाकी के 2 नहीं आ रहे सर, तो आप लोग ये भी करने के हकदार हो, टेंशन मत लिया करो। चलिए, अरे बाप रे, ये मुझे सवाल बहुत पसंद है, मैं थोड़ा सा ट्रिक्स बता देता हूँ। देखो यार, थोड़ा सा सोच समझ कर करोगे तो आंसर मिलेगा। यहां से देखो, एक बैटरी लगाई वाले समझो, यहां से जब करंट सेम फ्लो हो, चार्ज सेम फ्लो हो, तब वह सीरीज में होता है। और सीरीज के लिए बच्चों फार्मूला मेरे पास CS इज इक्वल टू, यहां पे C/N। C जो है बेटा तीनों में से कोई भी दे सकता है, 6 माइक्रोफैरेड डिवाइड बाय हाउ मेनी टोटल कैपेसिटर इन सीरीज 3 है, तो इसका CS कैपेसिटर मिलेगा बेटा 2 माइक्रोफैरेड। बात समझ में आ रही, मतलब ये तीनों का मिला के मुझे 2 माइक्रोफैरेड मिला, और ये ऑलरेडी 6 माइक्रोफैरेड है। समझ पा रहे हो बेटा। और ऐसी यहाँ पे एक बैटरी लगाई है जो कि 240 वोल्ट की है, आप समझ पा रहे हो। ओके, अभी यहाँ पे आने के बाद ये स्प्लिट हो गया करंट, क्या हो गया बेटा, स्प्लिट हो गया। अब जब करंट स्प्लिट हो या चार्ज स्प्लिट हो, पैरेलल है, पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन, तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C1 है मेरे पास 2 और ये है 6, तो टोटल कैपेसिटर इस पूरे सर्किट का बोल रहा हूं। देखो ये इसकी इक्विवेलेंट, अब डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो अगर करनी है तो, नहीं किया तो भी चलेगा बेटा। ये बैटरी में हाइयर लोअर पोटेंशियल ऐसा रहता है 240 वोल्ट, और यहाँ पे ये 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर मिला। अब मेरा टारगेट है बेटा चार्ज निकालने का, क्योंकि मुझे डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर में भी निकालना है। पहले चार्ज, टोटल चार्ज निकालते हैं। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V, ये टोटल चार्ज है, लेकिन तो बेस में लिखो टोटल चार्ज है, तो Q C है मेरे पास बेटा 8 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 पता होना चाहिए, और ये है 240, तो मुझे लगता है Q ये 0 है ना, 32, ठीक है ना, 3 16 और 3 कितना होगा बेटा। नहीं, मुझे तो पहले डिटरमाइन द चार्ज निकालना है, हर कैपेसिटर में से कितना जाएगा। चलिए वो भी बताता हूँ, लेकिन ठीक है अभी टोटल चार्ज निकाल रहा हूँ तो बोल देता हूँ, है ना। तो ये कितना होगा बेटा, देखते हैं, 32 3 कैरी 16 और 21, यस ऐसा कुछ आएगा। तो मैं 3 पॉइंट शिफ्ट करके 10⁻³ कूलम करता हूँ। ठीक है, इसका काम नहीं था, मैंने गलती से निकाल दिया, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। ये करेक्ट है बेटा, यहाँ तक करेक्ट है, नहीं तो इसको ख़त्म कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है।
तो लिखने से कोई मतलब नहीं बच्चों। फिलहाल में मेरे पास कैपेसिटर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही लिख के अच्छा रहेगा। चलिए, हाँ, ये कैपेसिटर निकल गया है हमारा, टोटल कैपेसिटर इतना है। अभी हमारा जो मकसद है बच्चों, वो मकसद को भी हम लोग ना भूले। अभी पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल में पोटेंशियल कैसे होता है बेटा? सेम होता है। तो यहाँ 240, तो इसके तीनों के अक्रॉस में भी 240। देखो यहाँ 240, तो यहाँ पे भी पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो इन तीनों को मिला के 240 वोल्ट है। बेटा एक काम करो, अभी ये आइडेंटिकल कैपेसिटर है, सेम है, तो तीन जगह पे टुकड़े कर दो इसके, क्योंकि पोटेंशियल सेम होने के कारण। तो V1 ये टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द थ्री सीरीज में डिवाइड बाई 3 करता हूं, तो ये 240 डिवाइड बाई 3, तो V1 हो, V2 हो, V3 हो, ये होगा 80 वोल्ट। V1 किसके अक्रॉस में मान रहा हूं मैं? सर इसके अक्रॉस में V1 मान रहा हूं, इसके अक्रॉस में V2 मान रहा हूं, और इसके अक्रॉस में V3। तो ये पोटेंशियल मिला है मुझे। हर कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल, सॉरी चार्ज है, तो चार्ज Q1, यहाँ पे C1 V1 बोल सकता हूं मैं। तो Q1 फार्मूला है ना बेटा, C1 कितना है मेरे पास? 6 माइक्रो मतलब -6 है बेटा, और V1 है 80। तो यहाँ पे Q1 चार्ज जो है वो है, ये है 10⁻⁻6 कूलम, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो 4.8 10⁻⁻4 कूलम, इतना चार्ज है। फिर यहां से जो चार्ज जा रहा है ना, ये जो C1 में से जा रहा है वही C2 में से जा रहेगा, वही C3 में से। क्यों? क्योंकि सीरीज में चार्ज फ्लोइंग ईच कैपेसिटर सेम, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है लेकिन वो कोइंसिडेंट है कि वो सेम लग रहा है। आप समझ पा रहे होंगे बच्चों मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। तीनों की भी सेम ऐसे लिख सकते हो। सिमिलर वे Q1 निकालने की जरूरत नहीं, Q2 इज इक्वल टू Q3, दैट्स वाई 4.8 इंटू 10⁻⁻4। हमारा एक मकसद बाकी बच्चों, क्या? अब इसके अंदर से कितना फ्लो होगा चार्ज, वो भी तो निकालना पड़ेगा। Q4 तो कैसे निकालोगे? Q4 इज इक्वल टू C4 इंटू V तो पोटेंशियल पता है बेटा हमको, इसके अक्रॉस में, इसके अक्रॉस में पैरेलल में सेम होता है, तो इसलिए Q4 C4 है बेटा मेरे पास 6 10⁻⁻6, ठीक है बेटा, और पोटेंशियल है 240। तो Q4 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 24 2 क्यारी 12 14 है ना, ये 10⁻⁻6 कूलम बोलो, या ऐसे भी कर सकते हैं 1.44 3 से शिफ्ट हो गया, तो ये भी सही है। क्या आप समझ पा रहे हो मेरे बच्चे? अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो? तो Q1 Q2 Q3 ये जो चार्ज बेटा इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस वाला सेम है, बस इसके अक्रॉस वाला जो है 1.44 इंटू 10⁻⁻3 है। चलिए हर भगवान, ये तो देख के मेरा बहुत मन खुश हो जाता है बच्चों, क्योंकि जिनको करंट इलेक्ट्रिसिटी पता है उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज होता है बेटा। ये फील हो रहा है कि सर ये और ये और ये और ये डिवाइड करे तो आंसर मिलेगा, मिलेगा बेटा। यस, तो मैं निकाल सकता हूँ 5/5, ये 5 क्या बेटा वो 10, हाँ ये बेटा सीरीज, ये सीरीज में, तो सीरीज जो कैपेसिटर है CS, सीरीज में रेसिप्रोकल किया जाता है, या प्रोडक्ट ऑफ टू मल्टीप्लाई x डिवाइड बाय सम, ये फार्मूला बेटा सीरीज के लिए। तो वो जो है ना 10x डिवाइडेड बाय 10 प्लस x ऐसे रख सकता हूँ, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये इधर आएगा बेटा, तो ये 10x डिवाइड बाय 10 प्लस x इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है बेटा? ये इधर मल्टीप्लाई आया था, तो ये 10x ये इधर गया तो 50 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ 5x, तो पहले तो ये 10x माइनस 5x होगा, ये 50, तो आपको 5x मिलेगा, तो ये 550 होगा बेटा, तो x इज इक्वल टू 10 ओम रेजिस्टेंस होगा। किसका बेटा? देखो द वैल्यू ऑफ x इन नेटवर्क, तो x अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू अगर 10 रखी तो बैलेंस होता है क्या? देखते बैलेंस हो रहा है कि नहीं, बैलेंस देखते भाई। ये 5/5 है, ठीक है, ये भी 5,
इसका मैं निकाल रहा हूं, देखो CS निकाल रहा हूं इन दोनों का। x की वैल्यू हमको तो पता लगी अभी, ये 10 है सर, ओके सर, तो ये 10/10, तो ये कितना हो रहा भाई, ये 100 डिवाइड बाय 20, 0 0 कैंसिल, तो 5 करेक्ट है, आ गया कि नहीं, 5 बैलेंस हुआ ना। बैलेंस इसी को कहते हैं कि पहला रेशो और दूसरा रेशो सेम मिले, मिल गया भाई मेरे को, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का रिजल्टेंट निकालो। तो पहले सबसे पहले ये सोचना जरूरी बेटा कि ये और ये सीरीज में है, ये और सीरीज में, ये काम का नहीं है। क्यों नहीं है, बैलेंस में बी और डी का पोटेंशियल सेम होता है, काम का नहीं है बेटा, ये काम का नहीं है। तो ये और ये सीरीज में है, और ये सीरीज में है बेटा। तो सीरीज में ऊपर जो सीरीज लगा रहा हूं बेटा, वो सीरीज में तो हम लोग सीधी बात नो बकवास ये करते हैं, C/N लगाते हैं, C/N। तो C ये है और ये, तो 2.5 होगा बेटा। क्या माइक्रोफैराडे बोला, ये किसके है बेटा, ABC ऊपर वाला। अभी ADC इसका भी निकालता हूं, और वो इक्विवेलेंट मान के चल रहा हूं, CS यहां पे भी C/N, C है यहां पे भी 5, इन दोनों का 5 आ गया बेटा। कैसे आया पता है ना आपको, ओके ये 5, ये भी 5 हो गया है, ये प्रूफ दिया मैंने, ये 5 हो गया, लिख सकते C इक्विवेलेंट 5 है, सीरीज वाला ये माइक्रोफैराडे लिख सकते, इसका इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये 2 है बेटा, तो ये 2.5 माइक्रोफैराडे है। आप समझ रहे हो, ओके समझ रहे हो बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं है। मतलब ये दोनों जो थे अभी ये ऐसे बनेंगे, ये देखो, ये इसका इक्विवेलेंट बेटा 2.5 माइक्रोफैराडे, और इसका भी इक्विवेलेंट है ये 2.5 माइक्रोफैराडे। पैरेलल में एडिशंस की जाती है, CP इज इक्वल टू 2.5 और ये भी 2.5, तो पैरेलल में के जो मिल रहा है वो 5 माइक्रोफैराडे। तो A और C के बीच में ये A था, ये C है बेटा, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमको 5 माइक्रोफैराडे मिला, ठीक है। एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर सकते हो अगर करनी है तो, ये एक ऐसी, अगर आपको थोड़ा सा इजी करना है तो एक ऐसी और एक ऐसी, बात समझ में आ रही बेटा। ये भी 5 माइक्रोफैराडे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाल रहा हूँ इसका, ठीक है। ये भी 5 माइक्रोफैराडे इक्विवेलेंट निकाल के दिया मैंने आप लोगों को, ये तो ये सर्किट ऐसा भी निकाल सकते थे, ठीक है। चलो 3 कैपेसिटर कैपेसिटी दी वाले बेटा देखते हैं। 3 कैपेसिटर कैपेसिटी 8 8 4 आर कनेक्टेड इन सीरीज, द पोटेंशियल ड्रॉप। देखो पहले ये है 8 का, ये भी 8 का और ये 4 का, ये 8 माइक्रोफैराडे सीरीज है ना, ये 8 माइक्रोफैराडे और ये 4 माइक्रोफैराडे। इसके अक्रॉस में पोटेंशियल जो लगाया है बच्चों वो है 120 वोल्ट। कैलकुलेट द चार्ज कैपेसिटर 4 में से, तो सीरीज में तो कैपेसिटर में से, हर कैपेसिटर में से सेम चार्ज है। क्यों पता लगा, सीरीज में कैपेसिटर, सीरीज में जो जाने वाला चार्ज है वो सेम होता बेटा। तो पहले इक्विवेलेंट सर्किट निकाल देते हैं। तो CS ये है ना 1/C1 1/C2 1/C3, तो 1/CS 1/C1 क्या बेटा 8, दूसरा है 8 और तीसरा है 1/4। बेस इक्वल करने के लिए कोशिश कर रहा हूं मैं, 1/8 1/8 2/8। क्या हो रहा है बेटा 1/CS, क्या हो रहा है बेटा, बेस से में तो न्यूमरेटर की एडिशन, ये 4 होगी, 1 + 1 2 2 + 2 4 8। मुझे लगता है कि ये 1/2 हो रहा। उल्टा करो, इन्वर्स करो तो 2/1 लिखने की जरूरत नहीं होती। माइक्रोफैराडे क्या, माइक्रो मतलब इसका कैपेसिटर इक्विवेलेंट इतना है, ठीक है। और पोटेंशियल तो सबको पता है, पोटेंशियल बेटा 120। मुझे चार्ज निकालना है, चार्ज होता बेटा C × V। तो चार्ज C है मेरे पास 2 माइक्रो मतलब -6 बेटा 120, तो Q 240, कितना इजी है ना, -6, तो Q इज इक्वल टू 2.4 10⁻⁻4, 2 से पॉइंट शिफ्ट किया बेटा, कूलम में लिखा मैंने, ठीक है। 2.4 × 10⁻²। इतने इजी क्वेश्चंस इसके बाद में भी अभी मैंने सॉल्व करके दिए। यही मैं आप लोगों को PDF चाहिए बोल रहे हैं, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कैसे दे सकता हूँ, ठीक है ना। अभी जो सवाल है मैं इसलिए देखता हूँ बेटा, ये रिपीट सवाल आ गया, सेम सवाल। अभी ये नहीं करूँगा मैं, सेम सवाल रिपीट है आई थिंक 9 नंबर का, ये रिपीट
22 में रिपीट सवाल हो चुका है, करना है तो कर सकते हैं, सेपरेशन थर्मी कैलकुलेट किया सेम, तो करना है तो कर भी दे सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत हो रहा है, रात को वीडियो कर रहा हूँ बेटा ये मैं। तो ये एरिया है, हमारे संजू भाई को भी जाना है, संजू भाई जाना है तो जा सकते हैं क्या आप, रुकना है तो रुको, पढ़ रहे हैं तो पढ़ो, ठीक है। चलिए ओके बेटा, ये माइनस और प्लेट सेपरेशन डी दी वाला है 3 मिलीमीटर, तो 3 मिली मतलब 10⁻³ मीटर बेटा। मुझे कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है और K1 दिया है, कैसे पता लगता है सर, एयर से पता लगता है, तो C = A∈0K/D। फटक से करते हैं, A है मेरे पास 6 × 10⁻⁻6 बेटा, ये 8.85 × 10⁻12, K की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 3 × 10⁻3, तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुका है। तो C = 17.7 ऐसे कुछ आंसर आता है इसका, और ये -13 ऐसा कुछ तो आ रहा है। तो C = 1.77, ऑलरेडी हमने ये बात की है, माइक याद है बेटा, सेम क्वेश्चन 1.77, इसको पिको फैराडे बोला, क्वेश्चंस हो चुका है सॉल्व, इतना इजी था बच्चों ये, ठीक है, इजी है लेकिन बहुत बिजी है। पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज द कैपेसिटी, सी दी वाला बेटा 20 माइक्रो फैराडे, ये 20 माइक्रो मतलब -6 फैराडे, तो C 2 × 10⁻⁻5 फैराड बेटा, ठीक है। व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटी, नंबर 1 है बेटा, न्यू कैपेसिटी क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट डबल डी वाला है, मतलब D2 = 2 टाइम ऑफ D1, ऐसा बोलूँ मैं, ठीक है। एंड मार्बल स्लैब डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट K दी वाला बेटा, यहाँ पे पहले तो कुछ देर पर एयर बोला है, K1 को हम 1 बोलेंगे और K2 दिया वाला 8 टाइम्स में, 8 है ना बिटवीन टू प्लेट। तो पहले तो निकालते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है A∈0K1/D, कोई टेंशन है बेटा। और C2 जो है बेटा वो है A∈0, करेक्ट है ना, K2/D2। तो मुझे C2 A∈0 K2, D2 की वैल्यू बेटा 2D1, यस, पहले डिस्टेंस डबल लिया है ना, यही कर सकता हूं ना मैं, यस, ठीक है, ओके। ये बाद में, ये सवाल बाद में है, आई थिंक ये सवाल बाद में बेटा, बस K पहले वाले के लिए K ही दी वाला है, K की वैल्यू नहीं दी वाली है पहले। चलो बच्चों, इसका कोई रिलेशन है C2, अगर देखा जाए तो 1/2 C1, सही है, ये सारा ना बच्चों, अरे बच्चों देखो ना, C2 ये 1/2 A∈0K/D1 करोगे तो यही रिलेशंस मुझे मिल रहा है, ये सारा ना बच्चों। मुझे C2 निकालना है, C1 की तो वैल्यू तो पता है बेटा, ये C1 की वैल्यू है, तो ये 1/2, ये 2 × 10⁻⁵, तो C2 = 1 × 10⁻⁵, कैपेसिटर है तो फैराडे में गिनोगे, 10⁻⁵ आएगा, यस बच्चों, ओके, 10 यहाँ पे 5, या ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, 10 × 10⁻⁶, -6 क्यों मैं बता देता हूँ, C2 = 10, इसी को माइक्रो फैराडे में लिख सकते, बुक्स में माइक्रो फैराडे में लिखा, लेकिन ये गलत नहीं, यही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अभी मुझे C3 की तरफ अब जाना है, मार्बल स्लैब डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, अब K3 बोलूँ क्या इसको, फिर 8 दिया है, 8 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट, 8 दिया है बेटा, अभी सिंपल है, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। अभी आप लोगों को ये जो फार्मूला है C3 का, वही C3 का A∈0K3/D, यस बच्चों, ओके। तो ये बस K की वैल्यू, ये तो आपको तो पता है, ये C1 की वैल्यू बेटा, C1 बोल सकते हैं, और K3 की वैल्यू है 8, तो C3 की जो C1 की वैल्यू मेरे पास वो है 2 × 10⁻⁵, और ये 8 है ना, 40 10⁻⁵।
आपको जिस भाषा में लिखना है लिख सकते हैं। नहीं 16 है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 16 है बेटा, हाँ जी 16 ये लिख सकते हैं फैराडे में, या कुछ लोगों को ऐसे भी लिखने की आदत होती है 10⁻⁻⁶ सर। क्यों? माइक्रो फैराडे में लिखना है तो लिख सकते हैं माइक्रो, एक ही बात है बच्चों, कोई टेंशन मत लेना। यूनिट में इतना टेंशन मत लो, लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। चलिए देखते हैं, एक कैपेसिटर है, पैरेलल कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट K इज इक्वल टू 5 और कैपेसिटर की 40 माइक्रो फैराड है, तो ये 40 माइक्रो मतलब -6 फैराड है। या मुझे ऐसा लिखना अच्छा लगता है, ये कोई इसके लिए रूल्स नहीं बेटा। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ सेम कैपेसिटर द डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल इज रिमूव कर दिया। सेम कैपेसिटर पर डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल जो था उसको आप लोगों ने रिमूव करके दिया है। K की वैल्यू है मेरे पास, और जब डाइलेक्ट्रिकल था तो इसको K बोलूंगा मैं। C K क्यों? कैपेसिटर की कैपेसिटी जब डाइलेक्ट्रिकल मीडियम रहा तो इसके लिए बेटा हमारे पास एक फार्मूला है, CK इज इक्वल टू K इंटू C। राइट बच्चों, ये K डाइलेक्ट्रिकल जब रहा, मुझे करना क्या है, कैलकुलेट द कैपेसिटी, ये कैपेसिटी तो CK बाई K होगा। C इज द कैपेसिटर की कैपेसिटी विद डाइलेक्ट्रिकल मीडियम बेटा, ये विदाउट ए रिमूव डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल निकाल के दिया तो CK की वैल्यू क्या मेरे पास 4 इंटू 10⁻⁻5 बेटा, और ये K जो है मेरे पास 5 है, तो इसलिए चलो तो इसको 40 ही रखते थे, अच्छा रहता सर। ये वैल्यू ऐसे करो, थोड़ा सा चलेगा ये भी, लेकिन ये कैलकुलेशन में इजी जाएगी वैल्यू, है ना। ये 8 जा तो 8 बेटा, ये -6 को माइक्रो फैराडे भी बोल सकते हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटी 8 माइक्रो फैराडे बोल सकते हो। अदरवाइज आपको -6 के फॉर्म में लिखना है तो लिखो। चलिए भाई, चलिए जल्दी से देखते। एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर, ओ एनर्जी स्टोर की कितना बेटा, नहीं रे भाई एनर्जी भी है ना, 4 जूल है, 4 जूल दी वाली, और कैपेसिटर की कैपेसिटी दी वाली है 25 पिको फैराडे। देखो बच्चों यूनिट से पहचानो, कभी कभी होता है कि सर सवाल समझ में नहीं आए। देखो जूल एनर्जी, कैपेसिटर फैराडे कैपेसिटर का होगा, है ना यूनिट, तो 25 10⁻⁻12 फैराडे। मुझे फाइंड क्या करना है, क्यू करना है बेटा, कितना इजी है, कितना एनर्जी है भाई 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। तो मुझे लगता है कि क्यू स्क्वायर ये 2UC, तो क्यू स्क्वायर ये 2U कितना है बेटा 4, और C कितना है 25 इंटू 10⁻⁻12। तो मुझे लगता है कि ये गया, तो ये 2, ये 10⁻², 10⁻⁻12। बात समझ में आ रही बच्चों? देखो भाई 25 गुना 4 100 होता है, 100 मतलब 10⁻², इसका स्क्वायर गया तो ये रूट में आना था। तो सभी को पता होगा Q इज इक्वल टू √2 और ये 10⁻10 होगा, तो इसकी वैल्यू थी 1.414। याद रखना 10⁻5 कूलम में चार्ज को गिना जाता है। कूलम आपको देखो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा करके दिया होगा ऐसे, तो यार 14.4 है ना, 14 10⁻6। किसी को चाहते हो कि सर मैं कन्वर्जन करके लिख सकता हूँ माइक्रो कूलम में, तो लिखो, कोई टेंशन मत लो, ये भी यूनिट क्या गलत नहीं है, सही है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, अभी कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी सी दी वाले बेटा 100 माइक्रो फैराडे, तो 100 होता है 10 माइक्रो मतलब 10⁻6 फैराडे, तो सी है बेटा मेरा 10⁻4 फैराडे। चार्ज ऑन पोटेंशियल वी है बेटा 1 किलो वोल्ट, किलो मतलब 10⁻3 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन कंडेंसर, तो ये एनर्जी बतानी है। एनर्जी का फार्मूला है 1/2 CV²। ये मैं गिवन डेटा पे डिसाइड करता हूँ कि मेरे पास कौन सा फार्मूला लगेगा। 1/2 C है मेरे पास बेटा 10⁻⁻4, और ये जो है ना बेटा ये 1000 होता है, तो U इज इक्वल टू डिवाइड करो तो ये 500 10⁻4 है,
या ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻² जूल, एनर्जी जूल में गिनी जाती है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते बेटा, बस हो गए क्या? कितने सवाल करवाओगे मुझसे? आप भी थोड़ा सा करो, ठीक है, इतना करवा देता हूँ। हो गया अभी मेरे ख्याल से लास्ट का ही सवाल है ये। अ क्यूब ऑफ मार्बल हैविंग द ईच साइड दी वाली है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर बेटा। केप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 बाय नहीं भाई क्या है 300 वोल्ट पर मीटर। डिटरमाइन द एनर्जी कंटेन द क्यूब ऑफ डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के इज इक्वल टू 8। तो आपको डिटरमाइन द एनर्जी निकालनी है। तो मुझे लगता है कि ये खुद कर सकते हो। 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिलेबस में फार्मूला नहीं है फिलहाल में, ये तो चलिए एक करो बस। 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ये तो मुझे बहुत ही इजी लगा, इसलिए मैं 10 माइक्रो मतलब -6 डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 10⁻⁻5 आएगा। और वी है मेरे पास, ये ओरली आंसर है इसलिए करके दे रहा हूँ। व्हाट इज वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, अरे भगवान, है ना, CV स्क्वायर वाला फार्मूला। चलो 1/2 C है मेरे पास 10⁻⁻5 और ये 10⁻² का स्क्वायर करो तो ये होगा 1/2। ये 100 2 बार 100 लिखो जानबूझकर, 10⁻⁻5 तो ये हो गया बेटा 50। तो ये 50 और ये 3 0 10⁻⁻5 तो यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻2 जूल एनर्जी होगी। ओरली आंसर था इसलिए करवा के दिया मैंने फटाक से। नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सर ऐसे क्यों? हाँ चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा, ये भी सही है, सही है, सही है। बस इतने ही क्वेश्चंस थे बच्चों इसमें, जो PYQs थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के ऊपर रिपीट सवाल आ रहे। देखो ये फार्मूला बहुत बार आ रहा है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, शायद आपके नंबर्स मिल जाएंगे। तो चलो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत अगले सेशन में, तब तक बाय 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 बाय।